नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं। कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको कराता रहूँ। पहले आप क्वेश्चन जो दे रखा है उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और फिर के जो भी आप ऑप्शंस हैं इनको देखिए, फिर इसके हम आंसर आपको देंगे। राइट? चलिए, आपको इसमें जो फिगर दे रखा है वो ये है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये फील्ड है राइट ट्रायंगल। इसकी साइड इसने दे रखी है, इसी पे डिपेंड क्वेश्चन है। वो कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए। इस तरह के क्वेश्चनों में कोई बातें पूछी जा सकती हैं। उसने साथ में कहा है कि यहाँ पर परपेंड ड्रॉ किए गए हैं, ये परपेंड ड्रॉ किया गया है इस तरह से। ठीक है, और एक स्क्वायर बनाया गया है। उसने यहाँ पर एक स्क्वायर साइड क्रिएट करी गई है। ठीक है, ही वांट टू लिव द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। ये कैसे रखना चाह रहा है? स्क्वायर। यदि ये पूरा ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी दो साइड जो दे रखी हैं वो 144 और परपेंडिकुलर साइड 144 और 84। तो 144 आप इसको मान लें और 84 आप इसको मान लें। क्लियर है? अब इस पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आपको देने हैं। मान लेता हूं ये कोई चीज़ है, आपके ट्रायंगल ए बी सी है, इसे आप पी क्यू आर मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर जो पहला आंसर है वो कह रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा है? इनकरेक्ट। देखिए, ए सिमिलरिटी होती है यदि दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। ये बात ट्रायंगल की पूछ रहा है, ठीक है ना। यदि ट्रायंगल्स की अंदर बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल को छोड़कर यदि किसी दूसरे फिगर की हम बात कर रहे हैं तो दोनों क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, तभी दो फिगर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे यदि दो ट्रायंगल के अंदर बात करें, वैसे यहाँ पर ट्रायंगल उसने स्पेशली नहीं कर रखा है, ठीक है, लेकिन बात ट्रायंगल है क्योंकि फिगर ट्रायंगल का दे रखा है, इसलिए ट्रायंगल मान के चल रहे हैं इसको। यदि दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो और बीच का एंगल बराबर हो तो भी ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इसमें जो डी ऑप्शन है ए ऐसे, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यदि दो एंगल भी यदि आपस में इक्वल हैं तो भी ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसमें डी ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। ए एस ए इस तरह का कोई क्राइटेरिया सिमिलरिटी का नहीं होता है। राइट? अच्छा, वो कह रहा है कि ये कौन सी थ्योरम है? आपने देखा, इफ ए लाइन ड्रॉन ए पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट, देन अदर टू साइड डिवाइड द सेम रेशियो। ये एक स्टेटमेंट है ना एक थ्योरम का। कौन सी थ्योरम है ये? याद होनी चाहिए। ये कौन सी थ्योरम है? थेल्स थ्योरम। ध्यान रखिएगा, बीपीटी भी कहते हो इसको, ठीक है ना। बाइसेक्टर थ्योरम नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ये कौन सी थ्योरम है? क्लियर है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको यहां पर जो है इस स्क्वायर की साइड बतानी है। क्या बताना है? स्क्वायर की साइड बतानी है। कैसे बताओगे? देखिए, ये पूरा आपके पास 84 है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा 84 है। ये साइड कितनी होगी? 84 माइनस ए होगी, ये वाली साइड। ठीक है ना? क्लियर। दूसरी बात, ये जो साइड है आपके पास पूरी 144 है, ये साइड कितनी होगी? 144 माइनस ए होगी। और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे। ट्रायंगल आप क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे ट्रायंगल ए आर क्यू। ए आर क्यू, ध्यान रखिएगा, ए आर क्यू। क्यों? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर किया गया है, यहां पर ये परपेंडिकुलर किया गया है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्यू पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? समझ गए होंगे आप।
इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि ए आर अपॉन क्यू पी इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब ये तो लिखोगे, ठीक है। मैंने मान लिया था इसकी साइड ए, अब आप इसके आंसर दे सकते हो। अब आप देख लो कि आपके पास ए आर कितना है, ए आर है 84 माइनस ए, क्यू पी कहां है, क्यू पी आपके पास ए है इक्वल टू आर क्यू आपके पास ए है, ठीक है, अपॉन पी सी, पी और सी, पी सी आपके पास कितना है 144 माइनस ए है, राइट। और दूसरा देखें ए क्यू, वेयर इज ए क्यू ये पता नहीं है, ठीक है, और क्यू सी, और ये क्यू सी पता नहीं है, तो बात केवल इसी में बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा 84 माइनस ए और 144 माइनस ए, इतना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 84 इंटू 144 माइनस 84 ए, ठीक है, माइनस 144 ए और प्लस का ए स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 84 इंटू 144 माइनस 144 और 84, 8 12 और 2, ये आ जाएगा 228 ए, ठीक है। आप इसको इधर लाएंगे तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास 84 इंटू 144 अपॉन 228, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 53.05, ठीक है सर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, सिमिलरिटीज आपने कौन सा निकाला, इसका ए ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। अब स्क्वायर फील्ड का एरिया तो निकल जाएगा ए स्क्वायर, क्या निकलेगा ए स्क्वायर, एरिया जो निकलेगा स्क्वायर फील्ड का वो ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर का मतलब है 53.05 का क्या करें आप होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 2814.3 के लगभग आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा सिंपल तरीके से। इसका ऑप्शन जो निकल के आ जाएगा वो आपको मिलेगा सी ऑप्शन, आपके पास आंसर मिला होगा। इसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अदर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इसका और इसका एरिया निकालें। इसका और इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि पूरा एरिया ट्रायंगल का निकाल लें। ट्रायंगल का एरिया हाफ 144 इंटू कितना आएगा 84, ये आएगा। और इसमें से आप स्क्वायर का माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 2814.3 इतना माइनस कर दें, ठीक है ना। ये आएगा लगभग 33.7। इसका जो ऑप्शन मिल रहा है आपका वो सी डी बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये अदर साइड पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाले, ट्रायंगल के एरिया में से आप स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है ना, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से देख लें, इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं उनको देख लें, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से देखने के बाद समझने की खुद कोशिश करें, फिर नहीं सॉल्व हो तब इस वीडियो को देखेंगे, राइट। जरा देखिए कैसे करेंगे। ये गुलमोहर के पेड़ लगाए गए हैं, ये सब की बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है। यहाँ पर एक लॉन बनाया गया है PQR और S, ठीक है। आपको कह रहा है पहले केस में कि ये बताइए कि कोऑर्डिनेट ऑफ द Q और S क्या होंगे। Q और S, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे।
किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सा कि आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पूरा, ठीक है, और इधर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, राइट। और देखें कहां पर कट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि एक्स पर तो 2 यूनिट पर कट कर रहा है, यदि हम इसको ओरिजिन मान के चले तो ये एक्स पर 2 कट कर रहा है, ठीक है, एक्स पर 2, एक्स पर 2 ये डिस्टेंस है, राइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2। अब बाई पर चलें, बाई पर कितना जा रहा है, कहां पर जा रहा है, 3, तो ये कितना होगा 3। कहने का मतलब है यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक कितना है, ये 3 है। उसी तरह से आप यहां से परपेंडिकुलर करोगे तो आप ये देखोगे कि ये कहां पर आ रहा है, ये 6 पर आ रहा है, ये सब ने माना कहां आ रहा है, 6 पर आ रहा है। और आप यहां से ड्रॉ करोगे तो ये 6 पर आ रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने यूनिट है, 6। एक्स पर कितनी डिस्टेंस चला है, 6, तो ये 6 आ गया। अब आप यहां गए, इधर गए, या आप ऐसे गए तो 6 यूनिट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6,6। तो Q जो होगा वो 2,3 होगा और S जो होगा वो 6,6 होगा। कोऑर्डिनेट निकालना समझ में आ गया। आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लेता हूं इसका, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो आप ये देखिए एक्स पर कितनी डिस्टेंस है, 6। अब आप ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी, कहने का मतलब इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6,3 होंगे। आप ये भी कह सकते हो। आपसे पूछा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो यहां पर आए तो यहां से तक कितना है, 2। एक्स पे 2 यूनिट चले तो ये आपके पास आएगा 2। अब आप यहां से लेकर यहां तक कितना गए, बाई के पैरेलल कितने गए, मतलब बाई पर कितने डिस्टेंस कवर किया, 6, तो कितना हुआ 2,6। तो आपके पास सारे कोऑर्डिनेट निकाल के बता दिए मैंने, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा था, खाली Q और S के कोऑर्डिनेट बताइए, है ना। इस तरह क्वेश्चनों को करोगे तो परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। अगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑफ डायगोनल QS, इनके बीच की डिस्टेंस बताइए। अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम जानते हैं कि QS डिस्टेंस से आप QS डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ये ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल ऑप्शन पर ध्यान देना है। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिख के आना है। आप अपनी कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हो। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप इनके बीच में से किसी को भी x1 y1 मान लो। आप लिख लो 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 6 - 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सब, ये 4, 16 आ जाएगा सर, प्लस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा सर, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो आप ये कह सकते हो सर 5 यूनिट आएगी ये लेंथ। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो आपको ये बताना है इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या हुई, या आपको ये बताना है, क्लियर है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी। वैसे आप ये देख रहे हो, डायरेक्ट पता कर सकते हो। यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक है 6, ठीक है, पूरा 6 है। यहां से यहां तक कितना है, ये 3 है, यहां से यहां तक ये 3 है। तो 6 में से पूरे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वृत्त आ जाएगी ना। तो कितनी हो जाएगी वृत्त, 3। या आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो इनके बीच में, तो भी लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है ना, राइट। इफ द पॉइंट G डिवाइड द QR, वेयर QR एरा, ये इस QR को 1:2 में डिवाइड करना है। G के कोऑर्डिनेट बताइए। अब कई बार सेक्शन फॉर्मूला पूछ लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ लिया, कोऑर्डिनेट पूछ लिए, एक क्वेश्चन में वो सब कुछ पूछ लेगा, चिंता मत करना आपसे। देखिए आपके पास ये पॉइंट है, Q रहेगा, क्या रहेगा 2,3 रहेगा, और क्या रहेगा 6,3 रहेगा। इसको ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये G पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, Q है, और ये हमारे पास क्या है सर, R है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लेता हूं इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। y क्या होता है m/2 + n/1 अपॉन m + n। ध्यान रखना, m ये होगा, n ये होगा, x1/1 ये आएगा, और x2/2 ये होगा, ठीक। अब लगा लीजिए, आपके फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करें, इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करें 1 × 6 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर से करें 2 × 2 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस करें 1 + 2।
कितना आ जाएगा ऊपर 6 10/3। बाई के लिए इस नंबर का मल्टीप्लाई 3 से करें, क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग रहा है 1 × 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें 2 × 3 अपॉन 1 + 2, कितना हो जाएगा 6 9/3 और कितना आ जाएगा 3। तो क्या आंसर आएगा 10/3 और 3, 10/3 और 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका क्या माना जाएगा, सही आएगा। ध्यान रखना आपको 4 ऑप्शन का आंसर देने, पर आप 5 का आंसर दिखाना। जो 5 ऑप्शन है उनके सबका आंसर देना, जो गलत होगा उसको ऐसे को छोड़ देगा। या 5 को दोगे तो कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं आएगी। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द, इसका भाई इसका एरिया बताइए। इसका एरिया बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो 3 पता लग गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यू आर कितना है, यहां से तक कितना है, ये 6 है, यहां से तक कितना है, ये 2 है। 6 में से ये 2 माइनस करें तो कितना रह जाएगा, यहां से तक ये 4 हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस जो है वो कितना आएगा, वो आपके पास 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जिसमें 12 जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। क्लियर है ना, बात में आ रही है ना। बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल काम नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन बताऊंगा। ईश्वर ने यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन दे रखा है उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है ना। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, फिर इस पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखिए क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर सॉल्व करेंगे, राइट। आपने पढ़ लिया होगा और अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब ऊपर से आप नीचे देखते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री पर आपको केसेस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, कोई परेशानी मैं समझता हूँ आपको नहीं आएगी। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत कुछ चीज़ पूछेगा, ये ध्यान रखना। वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो आपसे, एक तो बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और सही तरह से कराएं। इन क्वेश्चनों को करने में रियली आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ये एरोप्लेन को एक कोई आदमी देख रहा है, ये एरोप्लेन है, ठीक है। और ये पॉइंट दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में, दे रखे हैं पूरा ABC। ये A है, ये B है, ये क्या C है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कितनी हाइट पर प्लेन है, 1500 मीटर, इतनी हाइट पर प्लेन क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब पहला केस क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि इफ द पॉइंट C मूव टुवर्ड द पॉइंट B, यदि C जो है B की तरफ जाएगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। भाई मैं यहाँ से जब देख रहा हूँ इस एरोप्लेन को तो एंगल कितना बना है 60 डिग्री, और जब मैं इधर जा रहा हूँ तो क्या हुआ, ये एंगल इतना बढ़ेगा। तो ये एंगल बढ़ा है या ये एंगल बढ़ा है, क्या होगा इस केस में, इंक्रीज होगा। जैसे आप इसकी तरफ जाएंगे ना, ठीक है ना, तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है ना। तो क्या देना पड़ेगा, और जिससे से अलग जाएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले का ऑप्शन क्या रहेगा, पहले का ऑप्शन रहेगा आपका इंक्रीज करेगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस बतानी है। मान लेता हूं डिस्टेंस जो है h, ठीक है। तो आपको जब निकालना है तो आप ये देखेंगे इन ट्राइंगल ABC में जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर लिख लें और जो गिवन है उसको नीचे लिख लें, और फिर देखें कौन सा एंगल बनना है, राइट। बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस हो गया, ये इस एंगल को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक। तो ये आ जाएगा कोसेक 60 डिग्री, एंगल ये आ जाएगा ये। अब h/1500 और कोसेक 60 कितना होता है, साइन 60 का उल्टा, मीन्स 2/√3 इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो h कितना आएगा, 2 × 1500 × √3। अब आंसर आपको किस फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है, कहने मतलब ऊपर √3 चाहिए इसको, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा
सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो ये 500 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास h 1000 √3 मीटर। कितना हो जाएगा? 1000 √3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। वो कह रहा है बीसी बताइए। भाई बीसी ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपको बीसी निकालना, तो इसी ट्रायंगल में बात करेंगे। बीसी अपॉन क्या गिवन है? 1500 ये गिवन है, तो इसे निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो क्या हो जाएगा? ये कॉट हो जाएगा, कॉट 60। कितना लिखा जाएगा? कॉट 60। तो बीसी कितना आ जाएगा? बीसी आ जाएगा 1500, कॉट 60 कितना होता है? 1060 का उल्टा, को 1060 होता है √3, ये हो जाएगा 1/√3। इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 1500 √3 और नीचे √3 इंटू √3 आएगा। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 500 आएगा, तो 500 √3। तो ये BC जो आएगा वो कितना आएगा? 500 √3। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आगे क्या करा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 60 टू 45, ये 60 से कितना हो जाए? 45 हो जाए। 60 से 45 मतलब कहने का मतलब है ये पीछे हो जाए। कहने का सेंस है ये एंगल कितना हो जाए? 45 हो जाए, राइट। तब आपके पास वो कह रहा है तो BC क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ये 45 है, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना रहेगा? 45 रहेगा। इस केस में सीधा आंसर लिख के आएगा कि ये हमेशा इसके बराबर आएगा। 15 क्या रहेगा? 00 रहेगा। जब ये एंगल बराबर होता है ना, ये एंगल बराबर होता है, तो ये दोनों साइड हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं भाई। जब ये एंगल 45 का रहेगा तो ये भी हमेशा 45 का रहेगा, तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। तो ये कितना हो जाएगा? 1 जो साइड ये है इसके बराबर ही हो जाएगा। तो BC कितना आएगा आपके पास? 1500 मीटर आएगा। क्लियर है ना? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ऑफ ABC का एरिया ना बताना है तो पहले 60 पर ही है। तो BC कितना निकाला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका मतलब है हाफ इंटू 1500 इंटू दिस 500 √3, इतना आएगा नहीं आएगा? इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 37500, सॉरी, ठीक है ना, √3। ये ऑप्शन इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। बात समझ आ रही है ना? ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कई बातें पूछ सकता है वो। ठीक है ना? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट टॉपिक्स एक क्वेश्चन हो लेकिन उसमें 2 चैप्टर एप्लीकेबल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।